हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं परिमाप के बारे में, पेरीमीटर। तो सबसे पहले जानते हैं परिमाप कि परिमाप होता क्या है। परिमाप का जो मतलब है, परिमाप इसका जो हम मीनिंग समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे वो इस तरीके से कि अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ दूं, दो भागों में तोड़ के ये मेरे पास में हो जाता है परि और धन, ये हमारे पास में हो जाता है माप। परि मतलब होता है चारों ओर, परि मीन्स चारों ओर, और माप मतलब होता है मापना या नापना। तो चारों ओर की जो माप है, चारों ओर को जो जोड़ेंगे तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, परिमाप। चारों ओर की माप हमारे पास में क्या कहलाएगी, परिमाप। तो ये हमारे पास में परिमाप है। अब परिमाप किस चीज का निकालेंगे, तो उसमें हमारे पास में दो चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज आएगी वर्ग और दूसरी चीज आएगी आयत। तो आज हम दो चीजों पर बात करते हैं, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप। पहली चीज हम ले लेते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, और दूसरी चीज ले लेते हैं हम आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब सबसे पहले जब हम वर्ग के परिमाप पे बात करते हैं तो वर्ग हम ले लेते हैं और वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग होता क्या है। पहले हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। इसे बोला जाता है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। एक ऐसी बंद आकृति, चारों ओर से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। A, B, C, D, ये चारों ओर से, चारों कोनों से बंद आकृति है। तो बंद आकृति होने के कारण इसकी जो है चार भुजाएं हैं। पहली भुजा हो गई AB, दूसरी भुजा हो गई BC, तीसरी भुजा हो गई CD और चौथी भुजा हो गई DA। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे वर्ग। तो वर्ग के लिए हमारे पास में एक परिभाषा भी आ गई कि एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो वर्ग कहलाता है। अब हम बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप पे जाने से पहले हम देखिए क्या करते हैं। हमारे पास में ये चार भुजाएं हैं, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो देखिएगा हमारे पास में पहली भुजा, इसके पास में क्या है, AB, दूसरी भुजा हमारे पास में क्या है, BC, तीसरी भुजा हमारे पास में क्या है, CD, और चौथी भुजा हमारे पास में क्या है, DA। अब ये चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर, हम A पॉइंट से चल रहे हैं तो AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। ये हमारे पास में चार भुजाएं हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। A से चला B तक, तो अगला मैं B से शुरू करूंगा, BC, C पे खत्म हुआ तो C से शुरू करूंगा, CD, D पे खत्म हुआ तो D से शुरू करूंगा, DA। A पॉइंट से चला था और A पॉइंट पे ही पहुंच गया, A से चला था और A पे पहुंच गया। तो ये क्या है, चारों ओर मैंने नाप लिया। अब मेरे पास में AB को मैं कह रहा हूं भुजा, तो कितनी भुजाएं हो गई यहाँ पे, भुजा धन BC भी भुजा हो गई हमारे पास में, भुजा धन CD भी भुजा हो गई, धन DA भी हमारे पास में क्या हो गई, भुजा हो गई। तो कितनी भुजाएं आ गई मेरे पास में, 1 2 3 4, तो 4 गुणा भुजा। तो ये मेरे पास में क्या हो गया,
वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या आ गया, 4 गुणा भुजा, यानी कि जितनी भी उसकी भुजा दे रखी है उसको मैंने 4 से गुणा कर देना है, तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। अब दूसरी बात मैं करता हूं आयत के बारे में। आयत आयत हमारे पास में, जिसको रेक्टेंगल बोला जाता है इंग्लिश में, आयत की बात करता हूं। ये मेरे पास में एक आकृति है जिसमें एक भुजा लंबी है और दूसरी भुजा उससे थोड़ा छोटी है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। तो जो मेरे पास में ये लंबी भुजा है ए बी, तो इसको मैं लिख लेता हूं लंबाई, जिसको लेंथ भी बोला जाता है। बी सी, ये मेरी इस भुजा से थोड़ा छोटी है, तो इसलिए इसको नाम दे देता हूं चौड़ाई। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, चौड़ाई। तो अब यहां पे देखिएगा, आयत के लिए जो मैं परिभाषा लेके चलूं तो वो ये है कि एक ऐसी बंद आकृति, चारों ओर से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने और सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वो आयत कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आमने यानी ए बी भुजा के ठीक सामने कौन सी भुजा है, डी सी भुजा। तो अगर ये लंबाई नाम दे रखा है इसको, तो ये भी आपके पास में लंबाई हो गई। और बी सी भुजा के ठीक सामने की भुजा आपके पास में ए डी है, तो इसको चौड़ाई नाम दे रखा है, तो ये भी मेरे पास में चौड़ाई हो गई। तो ये आयत की परिभाषा बनी कि चारों ओर से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है। अब हम निकालते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आयत के परिमाप की जब मैं बात करूं, तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ना। तो मैं ए पॉइंट से चलता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। अब देखिएगा, ए बी भुजा को मैंने नाम दे रखा है लंबाई, तो मैंने यहां पर लिख दिया लंबाई यानी लेंथ, प्लस बी सी भुजा को मैंने नाम दिया है चौड़ाई, तो यहां लिख दिया मैंने चौड़ाई, प्लस सी डी भुजा जो है लंबाई के ठीक सामने है, तो इसको भी नाम दे देते हैं लंबाई, और धन डी ए भुजा चौड़ाई के ठीक सामने है, तो इसको भी नाम में दे देता हूं चौड़ाई। अब मैंने ये देखना है कि यहाँ पे एक जैसे पद, लाइक टर्म्स जिन्हें बोला जाता है, वो कौन कौन से हैं, उनको आपस में एक साथ ले लेते हैं। तो हमारे पास में लंबाई और लंबाई कितनी बार है, 2 बार। तो मैं लिख सकता हूं 2 गुणा लंबाई, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया मैंने अपनी सुविधा के लिए। फिर धन का चिन्ह है, चौड़ाई कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको भी एक ब्रैकेट में सुविधा के लिए लिख लेता हूं 2 गुणा चौड़ाई। 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है। अब देखिए, लंबाई के साथ भी 2 है और चौड़ाई के साथ भी 2 है, तो इस 2 को मैं उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेता हूं बाहर, 2 गुणा। और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास में क्या होगा, जो पहला ब्रैकेट है यहां से मेरे पास में क्या बचा, 2 गुणा को मैंने कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास में, लंबाई बचा, तो यहां मैंने लंबाई लिख दिया। धन दूसरा ब्रैकेट, यहां से भी 2 गुणा मैंने कॉमन ले रखा है, तो क्या बचा यहां से, चौड़ाई बचा। तो अब मैंने क्या कर देना है, यहां से मेरे पास में फॉर्मूला बन गया कि परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या हो गया, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये मेरे पास में आयत का परिमाप हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा, भी हमने निकाला था,
और आयत का परिमाप क्या होता है, अभी हमने निकाला था, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैं ये ले लेता हूं कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये मेरे पास में क्वेश्चन। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे पास में, मैंने इसको हल करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये चीज देखूंगा कि मेरे को दिया क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे दिया क्या है। दे क्या रखा है, वर्ग की भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं यहां पे लिख लूंगा दिया है, दिया है, क्या दिया है, वर्ग की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग मैं जानता हूं, एक वर्ग की आकृति मैंने यहां पर बना दी, ये मेरे पास में एक वर्ग की आकृति हो गई, और इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। तो मेरे पास में वर्ग की एक भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी आपके पास में 7 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 7 सेंटीमीटर आपके पास में होगा, और ये भुजा भी आपके पास में 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये चित्र मैंने खाली किसके लिए बनाया, समझाने के लिए कि भाई इस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि भाई एक भुजा में 7 सेंटीमीटर दी है, तो वर्ग की सारी भुजाएं हमारे पास में 7-7 सेंटीमीटर की होंगी। ज्ञात करना है, क्या निकालना है हमें, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ये हमें निकालना है। तो जो चीज निकालनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क। अब हल में देखिएगा, हल हमने कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास में हल करने के लिए हम सीधे जानते हैं, चूंकि आयत का परिमाप, सॉरी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, ये हमारे पास में क्या होता है, वर्ग का परिमाप। तो अब हमारे पास में भैया वर्ग का परिमाप निकालना है हमने, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 तो हमको दिया ही है, गुणा भुजा हमारे पास में कितनी है, 7 सेंटीमीटर की। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, 4 से 7 को गुणा कर दो, 4 7 28, 4 7 28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर व चौड़ाई 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो पार्क का परिमाप
पार्क का परिमाप क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या है, किस तरीके से इसको करना है हमने। देखो आयताकार पार्क की बात कर रहा है और उसमें उसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, यानी कि एक हम आयताकार पार्क बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में हो गया, एक ये आयताकार पार्क है, नाम दे दिया इसको हमने ए बी सी और डी। अब देखिए लंबाई कहा, तो सबसे लंबी भुजा लंबाई हो गई, तो ये हमारे पास में कितना दे रखा उसने 10 मीटर। और फिर छोटी जो भुजा है वो चौड़ाई हो गई, वो कितना दे रखा उसने 7 मीटर। अगर ये 10 मीटर है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा भी 10 मीटर होगी, और ये चौड़ाई 7 मीटर है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा भी 7 मीटर होगी। तो हमें क्या करना है, परिमाप। परिमाप मतलब हम जानते हैं कि चारों भुजाओं का जोड़, और दूसरा हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमको, लंबाई दे रखी है पार्क की, लंबाई बराबर 10 मीटर हमको दे रखी है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 मीटर हमें चौड़ाई दे रखी है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है पार्क का परिमाप और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, क्योंकि पार्क जो है वो क्या है आयताकार आकृति का है, तो आयत का परिमाप हमें निकालना है। हल में देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये हमारे पास में होता है। तो अब बराबर किया 2 और गुणा, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया। बाकी लंबाई कितनी है, लंबाई हमें 10 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पे 10 मीटर लिख लिया, धन चौड़ाई हमारे पास में 7 मीटर है, तो हमने 7 मीटर लिख दिया। अब हमने क्या किया 2 गुणा 10 और 7 को हमने जोड़ लिया, तो कितना हो गया हमारे पास में 17 मीटर, और 17 को हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 17 दूनी 34 मीटर। 2 सत्ते 14 की 4, हासिल रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो आयत का परिमाप हमारे पास में कितना आ गया 34 मीटर। तो अब हमने देखिए अगर मौखिक इसमें जवाब देना है तो हमने क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, हमने केवल उसकी भुजाएं याद रखनी है कि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, और मीटर में अगर उसकी यूनिट दे रखी है तो मीटर, सेंटीमीटर में उसकी यूनिट दे रखी है तो सेंटीमीटर में लिख देना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं ऐसे ही कि एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे क्या याद रखना है, केवल 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने याद रखनी है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 में 3 जोड़ दिया 8, और 8 को 2 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 है, तो 16 सेंटीमीटर उसका जो है आयत का परिमाप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में भी हमने क्या रखना है याद, केवल 4 गुणा भुजा। तो अगर मैं कहता हूं कि एक वर्ग की भुजा आपके पास में 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो हमारे पास में 4 गुणा भुजा होता है, तो भुजा की जगह पर 8 रख देना है, तो 4 अट्ठा 32 सेंटीमीटर। मीटर जो भी उसने इकाई दे रखी है, हमने वो इकाई वहां पे लगा देनी है। आया समझ में। तो इसमें आपने कुछ क्वेश्चंस आपको मैं और दूंगा, वो आपने करने हैं। थैंक यू।